जल गया शहबाज शरीफ का घर, पाकिस्तान में शुरू हुआ गृह युद्ध। 1971 के बाद पीओके वापसी का बना सबसे सुनहरा मौका। भारतीय सरकार ने सेना को दिए आदेश। कश्मीर के अंदर M16 को देख भारत आया तेवर में, अमेरिका और अफगानिस्तान आए शक के घेरे में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस वक्त भयंकर हालात बन गए हैं। हर एक शहर में आग लगी है। आग की लपटों में झुलसे पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी तीसरे दिन भी जारी है। खुद को बर्बादी में झोंकने के लिए तैयार इमरान खान के समर्थकों के रास्तों में जो इमारतें, संग्रहालय, कैंप आ रहे हैं, सभी को जला दिया जा रहा है। रास्ते में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का घर आया तो उसे भी स्वाहा कर दिया गया। कुछ घंटों पहले वो शहबाज शरीफ जो इमरान खान को धमकी दे रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए खुद ही सुरंग में झुकने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर भड़के उनके समर्थकों ने लाहौर स्थित वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर में आग लगा दी है। केवल शहबाज शरीफ का घर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना के कई फाइटर जेट को भी आग के हवाले कर दिया गया है। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि यूके, फ्रांस समेत कई देशों ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वह पाकिस्तान की यात्रा ना करें। तो अब इसी बीच पीओके के मुद्दे को लेकर कई खबरें आ रही है। सरहद पर तैनात भारतीय सेना के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। सेना से कहा गया है कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर बिल्कुल सतर्क रहे और हथियारों को ऑपरेशनल मोड में रखा जाए। यही खबर भारत में खलबली मचा रही है, क्योंकि 1971 के बाद ऐसा पहला मौका है जो पाकिस्तान इतना कमजोर हुआ है। 1971 के दौरान जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि भारत चाहता तो पीओके वापस ले लेता, पर उस वक्त की तत्कालीन सरकारों की ओर से पीओके पर ध्यान नहीं दिया गया। उधर अब से कुछ महीने पहले भारतीय सेना के प्रमुख की ओर से कहा गया था कि पीओके हासिल करने की सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है, बस उन्हें भारतीय सरकार के आदेश का इंतजार है। तो क्या वो इंतजार अब खत्म होने वाला है? तो दोस्तों, आइए विस्तार से बताते हैं कि भारतीय सेना को कश्मीर में कौन से आदेश दिए गए हैं। क्या इस वक्त का फायदा भारत सरकार उठाकर पीओके को भारत अपने हिस्से में ले सकता है? लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर पीओके बना कैसे है और कैसे भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। दरअसल भारत 1947 में आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान बना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद एक ऐसा स्टेट भी था जिसने यह तय नहीं किया था कि वह किस ओर जाएगा, और वो स्टेट जम्मू कश्मीर था। उस वक्त जम्मू में हरि सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनके पास तीन ऑप्शन थे। चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, या तो भारत का हिस्सा बन सकते थे, या फिर वे स्वतंत्र देश की घोषणा कर सकते थे। लेकिन राजा हरि सिंह ने यह सुनिश्चित किया कि वे ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही भारत के साथ। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि बंटवारे के बाद उसको कम हिस्सा मिला है। इसी को लेकर पाकिस्तान की सेना कबीलों का रूप धारण करके कश्मीर में घुसना शुरू कर दी। अब वहां पर हरि सिंह के पास केवल एक ही ऑप्शन मौजूद था, और वह था भारत। इसलिए वह भारत के पास है और 24 अक्टूबर 1947 को भारत से मदद मांगी। लेकिन भारत ने मदद के बदले एक शर्त रखी कि जम्मू कश्मीर को भारत का एक राज्य बनाना होगा। राजा हरि सिंह भी इस पर सहमत हो गए, लेकिन तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर चुका था, और जब भारतीय सेना पहुंची तो उनको फिर आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिससे पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था। उसी को आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। उस वक्त की तत्कालीन सरकारों ने यह निर्णय लिया कि पाकिस्तान से अभी कोई युद्ध नहीं करेंगे, और वह यूनाइटेड नेशन पहुंच गए। उनको लगा कि यूनाइटेड नेशन शांति स्थापित करने वाली संस्था है और वो ही सही फैसला लेगी। यूनाइटेड नेशन की पाकिस्तान और भारत जिस जगह पर है वहीं पर रह रहे हैं, हम इसका तसल्ली से निर्णय करेंगे। लेकिन आज तक यूनाइटेड नेशन के निर्णय का इंतजार है। तो क्या भारतीय सेना पाकिस्तान के नाजुक हालातों को फायदा उठाकर पीओके हासिल कर सकती है? तो भारत में जो मौजूदा सरकार है वह बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम करती है। क्या करेगी यह सरकार, किसी को कुछ नहीं पता। वहीं कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जल रहा है, अगर भारत ने पीओके पर वापसी के लिए अटैक किया तो फिर से पाकिस्तान की पूरी जनता एक हो सकती है और पूरी सेना भारत से युद्ध करने के लिए फिर से बॉर्डर पर पहुंच जाएगी।
इसलिए अभी तो फिलहाल भारत पाकिस्तान के अंदर लगी चिंगारी को बुझाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात बने, अगर ऐसे ही कुछ दिन बने रहे तो पाकिस्तान में भारी तबाही आने वाली है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका की साजिशों का बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका का पुराना नाता रहा है कि वह किसी भी कीमत पर अपने हथियारों को बेचना चाहता है, चाहे हथियारों को खरीदने वाला कोई आतंकवादी हो या कोई शांति प्रिय देश। बस वो किसी तरीके से अपने हथियारों को बेचकर फायदा कमाना चाहता है। उधर अब भारतीय खुफिया विभाग को एक ऐसी सीक्रेट जानकारी मिली है जिसने भारत को तेवर में ला दिया है। दरअसल कश्मीर के अंदर एक ऐसा हथियार मिला जिससे बुलेट प्रूफ जैकेटों से सेना की सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, इस हथियार में बुलेट प्रूफ वाहनों में भी छेद करने की काबिलियत है। अभी हाल ही में कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद कई एजेंसियां एक एक चप्पे को खंगाल रही है और इसी बीच भारत को M16 स्वचालित राइफल मिली है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल मानी जाती है। यह मात्र 1 मिनट के अंदर 750 से 950 की राउंड की फायरिंग कर सकती है। वहीं अमेरिका की सेना इसे 60 के दशक से ही उपयोग कर रही है। अमेरिका ही इस राइफल को बनाने वाला देश है। वहीं अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जो भारतीय सेना पर हमला हुआ है उसमें इसी M16 स्वचालित राइफल का उपयोग किया गया था। इन राइफलों में स्टील बुलेट का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि यह किसी भी बुलेट प्रूफ वाहन तक में छेद कर सकती है। जब ये मोटी चादर को भेद सकती है तो सेना के बुलेट प्रूफ जैकेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो भारत के लिए इस बात की टेंशन है कि आखिर कैसे पाकिस्तान के आतंकियों के हाथ अमेरिका का सबसे घातक M16 राइफल लगा है। अमेरिका इसी कार्बाइन का उपयोग अफगानिस्तान में भी कर रहा था। M16 का वजन की बात करें तो इसका वजन मात्र 2.87 किलोग्राम है, यानी कि इसका उपयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस अमेरिकी M16 असोल्ट राइफल में M4 नाम की कार्बाइन का उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण खासतौर पर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज के लिए किया गया है। वहीं इस M16 असोल्ट राइफल में ही एक ही वार में टारगेट को खत्म करने के लिए स्टील बुलेट का उपयोग किया जाता है। उधर भारत के जो जवान सीमा की निगरानी पर तैनात होते हैं उनके पास केवल 3 के बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं जिन्हें आसानी से M16 असोल्ट राइफल से निकली स्टील की बुलेट छेद सकती है। वहीं अब भारत इस खोज में लगा है कि आखिरकार कैसे यह M16 आतंकियों के हाथ लग गई है। वहीं अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को दिया जाने वाला यह हथियार पहले रोक दिया गया था और अफगानिस्तान के छोड़ने के वक्त जो हथियार अफगानिस्तान में रह गए थे उन हथियारों को तालिबान कभी भी पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी डूरंड लाइन को लेकर विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हथियार देता है तो उसके ऊपर भी उन्हीं हथियारों से हमला हो सकता है। अब मौजूदा वक्त में भारत के शक की सुई अमेरिका और अफगानिस्तान पर टिक गई है। अगर यह शक की सुई अफगानिस्तान की ओर झुकी तो तालिबान की खैर नहीं। वहीं अगर अमेरिका की ओर झुकी तो भारत पहले अमेरिका से ज्यादा अहमियत रूस को देता है। अब इसकी वजह से अमेरिका के संबंध और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।